लगा तुम बड़े होंगे नीचे रहो बच्चे ले रहा हम ले लेते लेना यार इस धरने में मौजूद तमाम जिम्मेदारान जमात इस्लामी के जिम्मेदारान हैं, रज़ा अकेडमी के हैं, उलमा काउंसिल के हैं, इमाम काउंसिल के हैं, मसाजिद के हैं, मौलाना महफूजुर रहमान साहब हैं, जमीयत के जिम्मेदार हैं, तमाम नौजवान साथियों। बात दरअसल ये है कि हक व बातिल की जंग जब तक दुनिया कायम है होती रहेगी। ये धरने में आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप हक के साथ खड़े हैं और हमको इस मजम्मत के साथ साथ आगे क्या करना चाहिए वो भी तय करना चाहिए। देखिए, मेरे आका की हदीस है, जो हुकूमत वक्त के खिलाफ, जो जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज उठाता है वो जिहाद का फरीजा अंजाम देता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेरी नजरों में, दबे कुचले समाज के नजरों में, ओबीसी और दलित की आंखों में एक मर्द मुजाहिद है जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात बबागे दहे कहता है। दूसरी बात, हमारे उलमाए किराम, हिंदुस्तान के उलमाए किराम काबिल सताइश इसलिए है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में इनका अहम तरीन हिस्सा है। मेरे आका ने कहा ये हमारे वारिस है, नबियों के वारिस है। और इन उलमाए किराम की फहरिस्त में जो बड़ा नाम है वो करीम अहमद सिद्दीकी साहब का है, जो दीन की दावत का फरीज़ा अंजाम दे। तो इन हुकूमतों ने, इन हुकूमत के चेहरे चपाटों ने दो बड़ी शख्सियतों पर हमला किया। एक, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के मकान पर हिंदू सेना, भारत देश में हिंदू सेना भी है, फलानी सेना भी है, चुनाई सेना भी है, 30वीं दफा उस तहरीक की हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम जहाँ तहरीक की पुलिस है वहां पर उनके मकान पे हमला होता। और उसी तरह यूपी की पुलिस योगी आदित्यनाथ की सीएमशिप में अरेस्ट कर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हुकूमती मशीनरी, हुकूमती इदारे इन ताकतों की मदद कर रहे हैं। इसलिए आपको एक गणित समझना होगा कि इस देश में जो भी फैसले होते हैं वो सियासत के माध्यम से होते हैं। ये सियासत ही है कि एक तरीपार को देश का होम मिनिस्टर बना देती है। ये सियासत ही है कि गोधरा कांड का पिताजी देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो यकीनन मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े हुए को मिलजुल कर हमको सियासत में मुकाम पैदा करें। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, दादरी का वाकया हो, जुनैद की हराकत हो, क्या भीमा कोरे गांव हो, क्या असदुद्दीन अवैसी के मकान पे हमला हो, क्या करीम अहमद साहब की गिरफ्तारी हो, ये तमाम वाकयात एक ही सिलसिले का हिस्सा है, जिस सिलसिले में फिस्ताई ताकतें, जिस सिलसिले में फासिस्ट फोर्सें हमको टारगेट कर गई। तो मजम्मत यकीनन होना चाहिए। मजम्मत में शरीक होने वाले अफराद काबिल मुबारकबाद है, मगर मजम्मत करके बैठने की जरूरत नहीं। संजीदगी से सोचकर आपको राह अमल तय करना होगा। आपको ऐसी क़ियादत पैदा करना होगा दीनी सतह पर, सियासी सतह पर, जो आपकी सही नुमाइंदगी कर सके, जो सिर्फ आपके मफादात की निगरानी कर सके। यकीनन मुसलमानों में शऊर है, हमारे उलमाए किराम में अल्लाह ताला ने वो वसअत दी है। मगर महफूज रहमान साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आज हमको
मसलकों में बांटकर, नज़्र फिक्र में बांटकर अगर हम जंग करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमको मसलकों से ऊंचा उठकर, मसला की बातों से ऊंचा उठकर एक साथ होना होगा। और यकीनन हमको अपने दीनी मसाइल के सिलसिले में, सियासी मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी होना चाहिए। एक ही बात करके बात खत्म करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट बना। ये एक्ट कहां बना? रिलीजियन कन्वर्शन का एक्ट कहां बना? कायदे कानून कहां बनते हैं? क्या वहां तुम्हारी नुमाइंदगी चाहिए कि नहीं? अगर कायदे कानून बनने के बाद ही अमल होगा ना, भाई करीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया, ये कायदे के तहत गिरफ्तार किया गया, कायदे को ऐसा ट्विस्ट किया गया, मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, तो यकीनन हमारे ये सोचने का रमा है, ये सोचने का मौका है कि किस तरह से हमने आइंदा की रणनीति बनाना चाहिए। कोई अरेस्ट हो गया, मजम्मती जलसा जुलूस, उसके बाद खामोश बैठे रहे, उसके बाद हमने अपना फरीज अंजाम नहीं दिया। यकीनन ये जिम्मेदारों की जवाबदारी है। वो जो सियासत में क़ियादत करना चाहते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो दीन के मैदान में आगे काम करना चाहते हैं, उन्होंने मिलजुल कर आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करना चाहिए। इस फितने को खत्म करना चाहिए। जब दुनिया में फिस्तायत आई थी, फैसिज्म आया था, तो लोगों में बंटवारा था। चर्च की मशीनरी ने कहा ये कम्युनिस्टों के खिलाफ है, हमको क्या करना है। देखिए जाकिर नाइक के मसले पर हमने क्या एहतजाज किया? हमने कुछ नहीं किया। उमर गौतम के मसले पर क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हम देखते रहे, खामोश बैठे रहे। कहीं ना कहीं हम सबको इकट्ठे आना था। भीमा कोगे गांव में इतने केसेस हो गए, हम हमारे दलित भाइयों के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? हमने खड़े रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इंसाफ पसंद हिंदू, पिछड़े हुए समाज के लोग हमारे साथ में आए, तो हमको भी उनके साथ में खड़े रहना होगा। तो यकीनन ये एक मसला है, आज मजम्मत की जा रही है। मैं शदीद अल्फाज में असदुद्दीन अवैसी के मकान पर होने वाले हमले की मजम्मत करता हूँ। हुकूमत हिंद से, दिल्ली पुलिस से हमारी मांग है कि खातियों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको जेड सिक्योरिटी फराहम की जाए, इस किस्म की घटना ना हो इसकी कोशिश की जाए। और मौलाना करीम सिद्दीकी साहब के बारे में उन्हें कहना है कि हमारे जिस तरह से जमात इस्लामी हिंद के सदर सादात हुसैनी साहब ने कहा है कि अनकंडीशनल, बगैर किसी इसके उनकी रिहाई होना चाहिए, क्यों तो उनको एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया। और दोस्तों और साथियों, ये बातें कहने से पूरी नहीं होती। हमको मुस्तकिल तौर पर आपसी इत्तेहाद के साथ, आपसी इख्तिलाफात को मिटाकर, मसलकों से ऊंचा उठकर, सियासी सूझबूझ के साथ, दीनी जहन के साथ काम करना होगा, ताकि इस हक और बातिल के मार्के में हम आगे जा सके। बहरहाल मैं हमारे शाहिद नक्शबंदी साहब, हुमायूं कराम, तमाम जिम्मेदारान का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब जमा हुए। आइंदा भी खुसूसी मीटिंग कर कर एक मुस्तकिल राह-ए-अमल बनाएंगे। इसमें कोई सियासी मकसद नहीं, इसमें कोई सियासी पार्टी को ऊंचा करना नहीं। मकसद ये है कि हिंदुस्तान में बसने वाले ना सिर्फ मुसलमानों का, बल्कि दबे कुचले आदिवासी, दलित, उन पे जो मजालिम हो गए, मैंने भीमा कोगे गांव की मिसाल दिया, मैं खैगान जी की बात करूंगा, मैं रमाबाई अंबेडकर नगर की बात करूंगा। कि ये तमाम ताकतों को एक जा करके हमको अपने आप को, अपनी बात को पहुंचाना है, हुकूमत से मांग करना है, और सियासी तौर पर हमको एक ऐसी ताकत बनाना चाहिए कि अरबाब इख्तिदार हमारे खिलाफ कुछ करने से पहले दो वक्त सोचें और उनको कोशिश ना कर सके। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। तारिक भाई अपन